बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई अगर खास इवेंट हो कि जिसमें पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हो रखा हो, हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से आइडियाज जो कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार है, उसका 10th एडिशन कराची एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है, जिसके हवाले से तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तानीज़ का बल्कि वो तमाम एग्जिबिटर्स जो कि इस एग्जीबिशन के अंदर आते हैं और उसमें जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको समझते हुए पाकिस्तान की बनाई गई दिफाई मसनूआत को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इस हवाले से मुख्तलिफ अहम MOUs तक साइन हम होते हुए इस एग्जीबिशन के अंदर देखते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमने सोचा कि दो टोक में आइडियाज़ के हवाले से डिस्कशन किया जाए और ये ज़रूर जानने की कोशिश की जाए कि हर बार जिस तरह हर नए एडिशन में कुछ नया ज़रूर आइडियाज़ के अंदर होता है, तो इस बार जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार है, इसमें क्या कुछ नया होने जा रहा है और कितने फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि इस बार आइडियाज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर ताहिर अनवर साहब, जो कि डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन सर्विसेज हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो के हमारी कोशिश यही होती है कि आइडियाज़ के हवाले से ना सिर्फ खुद जान सकें बल्कि अपने नाजरीन तक भी हम इंफॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड कर सकें कि क्या कुछ इस बार होने जा रहा है और किस हद तक पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो दुनिया भर के लिए बढ़ चुकी है। ये आज आपसे मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए एहतिशाम बारी साहब, जो कि इस पूरे इवेंट के डायरेक्टर हैं और बड़ी बारीक बीनी के साथ तमाम तर मामलात आइडियाज़ के देखते हैं। शाम बारी से बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू ताहिर अनवर साहब, सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारियां ना सिर्फ एक महीने पहले से जारी थी बल्कि पूरी कोऑर्डिनेशन जो है वो सारा साल चलती हुई हम देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट सो फार और किस हद तक मुतमईन आप हैं अभी तक की तैयारियों से? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फवाद। आइडियाज़ जो कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार है, जो कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इवेंट है जो कि होने जा रहा है, ये एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट है और डिफेंस सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जितनी भी प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी, ना सिर्फ विद इन द कंट्री, दोज कंट्रीज हु आर प्रोड्यूसिंग सच इक्विपमेंट दे आर ऑल्सो डिस्प्लेइंग देयर इक्विपमेंट इन दिस आइडियाज़। चूँकि मैंने कहा इस रीजन का ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसके अंदर हमारी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सामने नज़र आएंगी। इस दफ़ा बहुत पॉजिटिव साइन आए हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 से ऊपर हो गए हैं। हमारे पास कोई 300 डेलीगेशंस आ रहे हैं इस वक्त जो फॉरनर्स हैं। इसके अलावा हमारे अपने जितने DPs हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, दोनों सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। तो ये एक बहुत भरपूर किस्म का एक इवेंट होगा जिसके अंदर बहुत सी कुछ नई चीज़ें भी होंगी जो कि आवाम के लिए बड़ी एक दिलचस्पी का बाइस होंगी। ठीक, अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाक फ़ौज के लिए, और लाजमी सी बात है मुल्क का दिफा जो है वो हमारी पाक फ़ौज करती है, आवाम के दिलों में एक बहुत मोहब्बत है। गो के ये इवेंट जो है फ्रॉम 27th ऑफ नवंबर टिल 30th ऑफ नवंबर तक रहेगा, लेकिन लोग ज़रूर देखना चाहते हैं कि हमारी दिफाई सलाहियत क्या है। तो जनरल पब्लिक के लिए इस बार कौन से डेज रखे गए हैं, चूँकि फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे होते हैं, उनको भी एड्रेस करना होता है, उनको भी इंगेज रखना होता है, तो आवाम के लिए किस हद तक ये रहेगी एग्जीबिशन? जी बिल्कुल, आपने ठीक है। हमने आवाम का बड़ा ख्याल करते हुए, नॉर्मली होता ये है कि इस तरह की एग्जीबिशंस के अंदर आखिरी दिन रखा जाता है जिसमें आवाम भरपूर हिस्सा लेती है। हमने सोचा कि चूँकि पहले 3 दिन जिसमें इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेशंस आ रहे हैं वो कमिटेड होंगे, तो एक इवेंट ऐसा रखा है जिसको हम कहते हैं कराची शो। अच्छा। उस कराची शो के अंदर हमारी तीनों सर्विसेज जो हैं वो डिस्प्ले करेंगी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हमारे एयरक्राफ्ट आएंगे, जिसमें जो हमारा जो फ़ख्र है JF-17 वो एयर शो करेगा। हमारे शेरदिल्स हैं K-8 एयरक्राफ्ट, हमारा मशाक है। इसके अलावा हमारी नेवी है जो पार्टिसिपेट कर रही है भरपूर तरीके से, हमारी आर्मी है, उनके कमांडोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसने भी अपनी सकाफ़त को डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, स्टॉल्स लग रहे हैं।
तो ये एक भरपूर पार्टिसिपेशन है अवाम की और फौज की मिलके। रहा सवाल ये कि अवाम की दिलचस्पी और अवाम की मोहब्बत, तो मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारी फ़ौज जो है वो इसी अवाम से निकल करके बनी हुई है। बिल्कुल, हमने कोई रॉयल एयरफोर्स या रॉयल आर्मी या रॉयल नेवी नहीं बनाई हुई। ये हमारे हर घर का फ़र्द है जो कि इस फ़ौज के अंदर है, उसकी पार्टिसिपेशन है, उसकी कुर्बानियाँ हैं, उसका फ़ख्र है, जो कि हम सब मिल करके अपने मुल्क की तरक्की के ऊपर हम लगे हुए हैं और काम सब। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, सर मैं हर बार ये ज़रूर नोट करता हूँ कि बड़े प्लान वे में इस आइडियाज़ को मुनाकिद किया जाता है। जिस तरह अभी कमेटी साहब ने बताया कि जी भरपूर तरीके से ना सिर्फ तैयारियाँ जारी थी बल्कि सब चीज़ें अब जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और काफ़ी हद तक बेहतर एक्सपेक्टेशंस हैं। जिस तरह सकाफत को उजागर करने की बात की गई, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको आगे पहुंचाने के लिए आइडियाज़ अब एक बहुत अहम इवेंट बन चुका है। तो उसमें किस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को बल्कि जो पाकिस्तान का कल्चर है, जिस तरह कमर साहब ने बताया, उसको किस तरह से आप लोग फोकस कर रहे हैं और किन किन इवेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? जी बिल्कुल फवाद, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आइडियाज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें ये मौका मिलता है कि हम बैनुल-अक़वामी दुनिया से जो है वो डेलीगेशंस को इनवाइट करें और उनको हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी सकाफत और हमारे लोगों से मिलने का एक मौका फराहम किया जाए। उसके लिए एक एस्पेक्ट तो ये है कि हम एग्जीबिशन मुनक़्क़िद करते हैं, यहाँ हमारे जो डेलीगेशन हैं वो यहाँ हमारे लोगों से आके मिलते हैं। और इस एग्जीबिशन में सिर्फ ये नहीं कि हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रखते हैं जिससे हम कल्चरल डिस्प्लेज और अपनी सकाफत से मुतालिक कोई फूड की स्ट्रीट और इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हमारी लोकल फूड्स को भी एक्सपीरियंस करें। इसके अलावा हमारी कल्चरल डिस्प्लेज होते हैं, जो हमारी कल्चरल म्यूज़िक्स हैं उसके यहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स की हुई है जो लोग देखेंगे, और ड्रिल परफॉर्मेंसेस हैं जो हम लोगों को करेंगे। तो ये तो एक पार्ट है जो वेन्यू के ऊपर है, और कुछ हमारे एग्जिबिटर्स हैं जो इस तरह की प्रोडक्ट्स अपने डिस्प्लेज में भी रखेंगे, मुतारिफ कराएंगे। इसके अलावा हमारा एक इवेंट होता है जो कि एक्सक्लूसिवली फोकस्ड है, जिसे हम आइडियाज़ डिनर कहते हैं। उसमें हम कुछ सकाफत के हवाले से चीज़ें जो है वहाँ पे परफॉर्मेंसेस जो है वो करेंगे। सिंध चीफ मिनिस्टर काइंड इनफ हैं, उन्होंने भी पहले दिन 27 तारीख को डेलीगेशंस के लिए कुछ मेज़बानी का एहतमाम किया हुआ है। वो अपने एक रिसेप्शन मुनक़्क़िद कर रहे हैं और उसमें भी वो अपने कल्चरल सिंध की स्पेशली सकाफत को वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो हम इस मौके को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं और इसीलिए हमने ये सारी अरेंजमेंट्स की हैं कि आने वाले जो बैनुल-अक़वामी मंदूबीन हैं उनको इंटरेक्ट कराएँ, मुतारिफ़ कराएँ पाकिस्तान के सकाफत से, पाकिस्तान के कल्चर से। इस तरह से बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है हम अपने एक्सपो सेंटर में हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, जिसमें उनको इंफॉर्मेशन होगी पाकिस्तान के टूरिज़म से, पाकिस्तान की जो जितनी भी डेवलपमेंट है सोशल फ्रंट पे, एजुकेशनल फ्रंट के पर और कल्चरल फ्रंट पे, वो हम उनको वहाँ पे दिखाएंगे। सर मुझे आप ये बताइएगा कि हर बार हम ये देखते हैं हर गुजरते वक्त के साथ, यानी कि हर नए एडिशन के साथ जो है एक वाकई में एडिशन हम मजीद होते हुए देखते हैं इस एग्जीबिशन के अंदर। तो इस बार ये इतलात हैं कि मजीद हॉल्स का इजाफा किया गया है और एग्जिबिटर्स मजीद चाहते थे कि अपनी प्रोडक्ट्स लेके आएँ, लेकिन जगह की किल्लत की वजह से जो है उन तक को आपको स्टॉप करना पड़ गया। तो कितने हॉल्स तक अब हमारी एग्जीबिशंस पहुंच चुकी हैं और अब आगे क्या देख रहे हैं? क्या वाकई अब ये एक्सपो सेंटर भी हमें छोटा पड़ने लग गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है? जी फवाद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त चूँकि पहले यहाँ पर 6 हॉल थे, वो भी हमने बढ़ाए थे, 6 किए थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 हॉल्स पे चले गए, 9 हॉल। और जगह अभी भी हमें कम पड़ती हुई नज़र आ रही है। कराची चूँकि एक बहुत बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट शहर है हमारा, और जहाँ पे एक पोर्ट है जिसकी वजह से फ्रेट जो है वो आराम से पहुँच सकते हैं, एग्जिबिटर्स अपने एग्जिबिट्स लेकर आते हैं। तो कराची की इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक जगह का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल में आगे आने वाले वक्तों में ये सोचना पड़ेगा कि या तो हम इस एक्सपो को आगे बढ़ाएं या कहीं और इसको शिफ्ट करें विद इन द कराची एरिया, और उसके बारे में हम सोचें और देखें। क्योंकि जिस तरह हमें रिस्पांस आ रहा है दुनिया की तरफ से और हमारे अपने जो भी प्रोडक्शन के हमारे यूनिट्स हैं उनकी तरफ से, और जो वो इनोवेशंस लेकर के आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तो हम आगे फ्यूचर में यही देखते हैं कि हमें इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं आप करंट ना सिर्फ पॉलिटिकल कंडीशन ओवरऑल, अगर आप ना सिर्फ हमारे रीजन की देखें, पूरे अगर दुनिया में पॉलिटिक्स की जो सूरत हाल है उसमें उसको अगर मैं रिलेट करूं पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत है, ख़ासतौर पे सी पैक के बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बेइंतहा बढ़ चुकी है। ऐसे में आइडियाज़ को किस तरह से आप इम्पोर्टेंट समझते हैं पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए?
देखिए, स्ट्रेटेजिकली तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जहाँ पर है और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए, पाकिस्तान की लोकेशन देखते हुए, देयर इज़ नो डाउट पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर वाक़ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ये ज्वाइन कराता है। मेरे हिसाब से एक पिवटल कंट्री है, पिवटल पॉइंट है वर्ल्ड का। सिल्क रूट भी पहले यहाँ से गुजरता था। सी पैक के आने से फिर एक और इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई है, गवादर के बनने से। नाउ इक्विपमेंट गोइंग टू, यानी कि प्रोडक्ट्स गोइंग टू चाइना और रिवर्स फ्लो फ्रॉम चाइना टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक बहुत अहमियत का हामिल है। रहा सवाल पाकिस्तान को की एनवायरनमेंट का, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट तब्दील होती रहती है। आज हमारा जो अभी सेमिनार होने जा रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत का हामिल है वो बेसिकली, और उसका जो हमने मेन थीम रखा है वो आजकल की जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। उसके अंदर जो थ्रेड आ रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट का, वो भी हमने उसके अंदर डाला हुआ है और अपना पर्सपेक्टिव हम उसके अंदर बताएंगे। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, चूँकि हमारे पास बहुत से डेलीगेशंस आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड और हमारे अपने पाकिस्तान के लोग होंगे यहाँ पर, तो उनके सामने ये टॉपिक को रखना और डिस्कस करना, प्रेजेंट करना, तो ये भी हमारे आइडियाज़ का एक अहम हिस्सा है। तो ये सारा हम देख रहे हैं, और रहा सवाल ये कि उससे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो वो तो जाहिर है, आपको पता है कि इस वक्त बहुत से इम्पैक्ट्स तो पड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी रिजिलियंट नेशन है। और आज तक हमारे ऊपर जितने भी इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, हमने बहुत हिम्मत से, हौसले से उसको बर्दाश्त भी किया और उसको ख़त्म भी किया है। और मुझे यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह इसी तरह ही हम इसको आगे लेकर के, बल्कि पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएंगे और इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से यही जानने की कोशिश करूंगा कि हर बार हम देखते हैं कि साइड लाइन कॉन्फ्रेंसेज भी चल रही होती हैं, MOUs भी साइन हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ बार्टर डील्स भी हो रही होती हैं, तो इस बार क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ शाम साहब, इतनी बड़ी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना लाजमी सी बात है। जो इदारे और आप लोग जिनके साथ मुंसलिक हैं किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद जिस तरीके से हम आइडियाज़ 2018 की बात कर रहे हैं और इस 10th एडिशन के अंदर क्या कुछ नया आने जा रहा है, आज हमारी कोशिश है कि हम ये दो टोक जान सकें। एक कमेंट साहब सर, मैं जिस तरह से ब्रेक से पहले भी आपसे पूछना चाह रहा था कि हम ये देखते हैं कि हर बार बहुत ही एक बिजी इवेंट होता है। मैं अगर आपको सच बताऊं, बीइंग द मीडिया पार्टनर ऑल्सो, हमारी भी कोऑर्डिनेशन भरपूर रहती है, लेकिन हम जब देख रहे होते हैं, जब आपसे बात करते हैं, जब बुद्ध एक्सपो वालों से बात करते हैं, जब डिपो वालों से बात करते हैं, जब ISPR से बात करते हैं, लिटरली एक ऐसा लग रहा होता है कि जिस तरीके से कोई एक बहुत बड़ा इवेंट जब होता है, हमारे घरों में जिस तरह से इवेंट होते हैं और जब जितना आप मसरूफ होते हैं, वही ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होती हैं। तो जरा साइड लाइन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताइएगा, MOUs क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ हम देखते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हर बार आइडियाज़ के बाद ज़रूर होती हैं, तो क्या कुछ इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे DPs, अब मैं शुरू करता हूँ कि जो हम नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, हमारे DPs काफ़ी इनोवेशन के साथ आ रहे हैं, और इस दफ़ा मैं अभी वो राज खोलना नहीं चाहता इस के अंदर कि वो चूँकि You want to keep it secret. I want to keep it secret, रीज़न बीइंग दैट कि वो डेफिनेटली जब डिस्प्ले होंगे तो वो इनोवेशंस हम उस टाइम पे आपको शो करेंगे। बहुत से इक्विपमेंट लेकर के आ रहे हैं इस दफ़ा हमारे DPs, और दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द आइडियाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन की साइड के ऊपर हम काफ़ी, असल में इसमें एक थोड़ी सी चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान पिछले 20 सालों से वॉर ऑन टेरर पर है। बिल्कुल, हमारा इक्विपमेंट जो है वो एक तो वॉर टेस्टेड है, दूसरा हमारे पास एक्सपीरियंस है ईस्ट और वेस्ट का, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बन कर आता है वो बड़ा मैच्योर होता है, टेक्नोलॉजी का एज होता है उसके अंदर, और जब वो प्रेजेंट किया जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं और उसको उस तरह से सराहते भी हैं। बिल्कुल, इस दफ़ा भी जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो काफ़ी इनोवेटिव है, और आपके सामने इंशाल्लाह डिस्प्ले होगा 27 ऑनवर्ड, इट विल बी ओपन फॉर द पब्लिक एज वेल, एंड यू विल फाइंड लॉट मेनी थिंग्स इन दैट। दैट्स वंडरफुल। जिस तरह से आपने बताया ना कि यू वांट टू कीप इट सीक्रेट, मुझे ये जरूर बताइएगा, हर बार बड़ी कुछ कैची चीज़ें होती हैं, अगर उसमें से आप कुछ रिवील कर पाएँ, क्योंकि हर बार हम जैसा देखते हैं कि JF-17 थंडर तैयार है, वो अट्रैक्शन का जरिया बन चुके होते हैं, अल-जर्रार हो, खालिद टैंक्स हो हमारे,
तो इस जैसी कोई एक मेन अट्रैक्शन? हाँ जी हाँ, इस जैसी है बिल्कुल, ये मेन अट्रैक्शन है। मैंने कहा आप रिवील नहीं कर पाएंगे? जी, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको जो है ना जरा थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। एडिशन जरूर है, एडिशंस बहुत हैं। ठीक है ठीक है। एहतशाम भाई साहब, सर ये मुझे बताइएगा, जिस तरह मैंने बताया कि ये पाकिस्तान की, अगर मैं कहूँ कि इस वक्त सबसे मेगा इवेंट्स में से और एक मेगा एग्जीबिशन में से अगर एक है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इतनी बड़ी एग्जीबिशन का इनेकाद किस हद तक एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है आप लोगों के लिए, और कैसे कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं? इतने हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, एग्जिबिटर्स होते हैं। इस बात एक तो पहले ये बताइए, कितने लोग आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि विजिट करेंगे? जिस तरह से कुमार साहब ने बताया कि मजीद हॉल्स का इजाफा किया गया है। जी फवाद, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पार्टिसिपेशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमें हॉल्स को ऐड करना पड़ा है। इसमें हमने कोई 3 हॉल्स को ऐड किया ताकि हम उनको अकोमोडेट कर दें, और स्टिल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था both from the exhibitors from Pakistan and abroad. लेकिन we have to have the limitation of the space. तो एक तो एंगल ये हो गया। इसकी प्रिपरेशंस का जहाँ आपने पूछने की कोशिश की, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन 2 साल से चल रही होती है। हम जब अपना एक 2016 का इवेंट कंक्लूड करते हैं, वो खत्म होते ही नेक्स्ट डे जो है हम उसकी तैयारियों में लग जाते हैं, और हम और डेपो की टीम के साथ हम लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं। हमारी जो जॉइंट टीम्स जो है इंटरनेशनल जो पॉपुलर एग्जीबिशंस में वहाँ जाती हैं, वो एग्जीबिटर्स के साथ नेटवर्क करती हैं, वो इनवाइट करती हैं और अपने आइडियाज़ की स्ट्रेंथ्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को उनके सामने शेयर करते हैं कि हाउ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट दिस इवेंट इज़, और फिर उनको हम इन्वाइट करते हैं टू पार्टिसिपेट। तो इसके लिए हमें पूरे 2 साल से हमारी तैयारियाँ चल रही होती हैं। इसके अलावा हमें लोकल सिनेरियो के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होती है, इसलिए डेपो जो है वो 3 स्टीयरिंग कमेटी भी ऑर्गेनाइज करता है। जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई किसी न किसी शक्ल में कोई रोल है, हम उनको इन्वाइट करते हैं, उनको पूरा बताते हैं कि ये इवेंट क्या है, उसमें उनके रोल्स क्या हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए पूरा टाइम चाहिए, उनको भी प्रिपेयर होना है। तो डेपो इसको ऑर्गेनाइज करती है, हम मिलके इन सबको ये ब्रीफ करते हैं। तो इसके 3 डायमेंशंस हो गए। एक डायमेंशन तो ये हो गई कि हम एग्जिबिटर्स को यहाँ लाएं, वो अपनी प्रोडक्ट स्टेज करें। दूसरी डायमेंशन ये कि देखने वाले लाएं, बायर्स को लेके आएं, ये डिसीजन मेकर्स को प्रोफेशनल, वो डेलीगेशन का पार्ट है। जो डेपो की जो एक सेक्रेटेरिएट है, डिपार्टमेंट है, वो उसको एक्सक्लूसिवली हैंडल करता है। वो बुलाते हैं डेलीगेट्स को, वर्ल्ड वाइड जो प्रोफेशनल जो मिलिट्री हेल्म ऑफ फेस में डिसीजन मेकर्स हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, बोथ एट गवर्नमेंट लेवल और एक प्राइवेट सेक्टर लेवल पे। अच्छा, मुझे ये भी साथ साथ बता दें कितने एग्जिबिटर्स इस बार हैं, कितनी डेलीगेशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हर बार हम ये देखते हैं कि उन डेलीगेशंस की तादाद में भी हर गुजरते एडिशन के साथ जो उसमें एडिशन हो जाता है, तो कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जैसे एयर कमोडोर साहब ने बताया था कि अराउंड 300 जो डेलीगेशंस हैं वर्ल्ड वाइड जो पाकिस्तान आ रहे हैं इस एग्जीबिशंस को देखने के लिए। इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई है और हमने प्रीवियस से हमने ये नंबर इंक्रीज किया। इसी तरह से हमारी जो एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेशन है वो ओवर 500 जा चुकी है, जो कि वी आर एक्सीडिंग अराउंड 25% जो हमारा जो प्रीवियस नंबर्स थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये इवेंट जो है ग्लोबली कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारी प्रिपरेशंस जो थी उनके रिजल्ट्स हैं कि डेलीगेशंस के नंबर्स इंक्रीज हुए, उनके साथ ग्लोबली जो इंट्रैक्शन थी, जो कॉन्टेक्स्ट थे डेपो के लेवल पे और जो हमारे लेवल पे एज एन इवेंट मैनेजर्स, उसके ये रिजल्ट्स हैं कि पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन एंड पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ डेलीगेशंस पे ये रियलाइज़ हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 2 साल में हमने कितनी एफर्ट्स की होंगी कि इस इवेंट को जो ग्लोबल मैप पे रिकग्नाइज़ कराना, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि 10th है तो ये ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और पार्टिसिपेशन इसीलिए हमारी इंक्रीज हुई है। ठीक है सर, हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स भी हम देखते हैं कि यहाँ पर आते हैं, तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? खास तौर पर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, हम हर बार देखते थे कि उनके लिए पूरे पूरे हॉल मुख्तस कर दिए जाते थे, तो इस बार क्या एक बार फिर हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान के इंतहाई करीब दोस्त ममालिक हैं उनके लिए हॉल मुख्तस कर दिए गए हैं? सर जी बिल्कुल, स्पेशली हमारा जो दोस्त ममालिक में चाइना और टर्की है, उन्होंने पूरे हॉल बुक किए हैं। अच्छा। और उनकी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा और भी दोस्त ममालिक हमारे जो हैं वो बड़े बड़े अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छी उन्होंने जगह हासिल की है। पार्टिसिपेशन के लिहाज से इस दफ़ा हमारे डेलीगेशंस चूँकि काफ़ी ज़्यादा हैं और हायर लेवल डेलीगेट्स हैं। नॉर्मली हम ये देखते थे कि जो काउंटर पार्ट्स आते थे चीफ्स के या मिनिस्टर्स के, वो थोड़े से कम तादाद में होते, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा तादाद है और 26 ममालिक अपने काउंटर पार्ट्स इस तरह के भेज रहे हैं हमारे पास। सो ये एक बहुत खुश आइंदा भी है हमारे लिए
और बहुत अहमियत का हामिल भी है। इससे ये हमारी इम्पोर्टेंस का और उन लोगों की प्रेफरेंस का अंदाज़ा होता है कि वो पाकिस्तान को किस निगाह से देख रहे हैं। ठीक, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि कराची की इम्पोर्टेंस बेनतेहा है, दिस इज़ द इकोनॉमिक हब, बिजनेस हब, तो कराची के लिए एक एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी एग्जीबिशन को कराची होस्ट करता है। मैं तो चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन के लिए आप ये बता सकें कि लोग किस हद तक बीइंग कराची आइट आपके साथ ताउन कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि क्योस ज़रूर होता है, ट्रैफिक के लिए हिंड्रेंसेस बन जाती हैं, चूँकि लाजमी सी बात है कराची में ट्रैफिक जो है वो बेनतहा बढ़ चुका है। तो ये चूँकि लाजमी सी बात है कि जब घर में भी हमारे कोई तकरीब होती है, जब मेहमान आते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे घर के मामला भी थोड़े बहुत तो डिस्टर्ब होंगे। तो बीइंग कराची आइट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोग किस हद तक ताउन कर सकते हैं? देखिए जी, मुझे फ़ख्र है अपने कराची पर, सबसे पहली बात तो ये, और कराची के लोगों पे फ़ख्र है। ये मेहमान नवाज लोग हैं और ये बिक जाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। कराची में मैंने हमेशा जब भी मैं आया और मुझे ये महसूस हुआ कि ये शहर जो है इस तरह के एग्जीबिशन के लिए बहुत सूटेड है। बिजनेस हब होने के साथ साथ मेहमान नवाजी, कराची के लोगों का रवैया, उनका मिलनसार होना, और यही हमारा जो आइडियाज़ का मकसद है, जो पैगाम हम देना चाहते हैं, वो देना ही आर्म्स फॉर पीस चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसको पीसफुल दिखाएंगे, हम उस तरीके से अपना रवैया शो करेंगे, जाहिर करेंगे, तो लोग हमारी तरफ खिंचे हुए चले जाएंगे। और यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस का एक की वजह है कि अभी भी हमारा जो ये 10वां इवेंट है कराची में ही हो रहा है, और प्राइमरीली कराची के लोगों, कराची की लोकेशन, कराची की बिजनेस हब होने की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने कराची के बहन भाइयों से कि काइंडली अपने शहर को और साफ़ रखिए। आपके पास दुनिया जहाँ से लोग आ रहे हैं वो कराची को कराची की तरह देखना चाहते हैं। नहीं, आजकल तो बड़ी सफाइयां शुरू और हुई हैं ना, आपको पता है। जी बिल्कुल, बड़े जी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। क्लीन एंड ग्रीन कराची की तरफ हम जा रहे हैं, कराची की रौनकें भी वापस लौट रही हैं। तो आप चाहते हैं कि मजीद करें जी, वो आप कर रहे हैं, आपका घर है, हमारा घर है जी, और करें इसको, और इतना साफ करने के आने वाला भी कहे कि इससे ज़्यादा बेहतर खूबसूरत शहर कोई नहीं। अच्छा, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं, मैं हर बार मैंने जिस तरह से बताया कि ये आई गेस 4th या 5th एडिशन होगा कंटिन्यूस, कि जब हम ये प्रोग्राम लाजमी करते हैं 2 टोक का स्पेशली। ये ज़रूर बताइएगा कि आर्म्स फॉर पीस जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और आर्म का जब नाम जहन में आता है तो एक टेरर वाली बात ज़रूर आ जाती है, लेकिन जो ये हमारी टैग लाइन है आर्म्स फॉर पीस, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड? ठीक है जी, हम ये मैं पैगाम देना चाह रहे कि हम वॉर नहीं चाहते, वॉर फाइटिंग नेशन नहीं है हम। जो भी जंगें हुई हम पे इम्पोज की गई हैं, और ना ही हमें कहीं पे जंग क्रिएट करने का शौक़ है। हमारा जो भी इक्विपमेंट बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि अगर हमें मतलब इससे लोग हमें ना छेड़ें, ना जंग इम्पोज करें और अमन से रहें। तो बेसिकली मकसद ही ये हमारा बताने का है कि जो भी आर्म्स हैं वो पीस के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपस में मिलजुल करके रहें। इसको नॉट टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री, नॉट टू अटैक ऑन एनी अदर कंट्री। इट इज़ जस्ट कि अगर कोई रिटेलिएशन रिक्वायर्ड हुई टू ब्रिंग द पीस बैक, वी विल यूज दिस। वंडरफुल। अच्छा साहब, मुझे आप ये बता दीजिएगा, जिस तरह से एक उमर साहब ने बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट भी बहुत होता है, और लोगों के दिलों में जो है वो पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी अफवाज के लिए जो है एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हम देखते हैं, ख़ासतौर पर कराची आइट्स के अंदर। तो लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एंट्री के लिए क्या प्रोसेस है, क्या कुछ करना पड़ेगा, अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस इवेंट की ऑलरेडी कराची में एक हाइप है, अभी एक विजिबिलिटी भी चल रही है, हमारे रोड पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, और बहुत एक विजिबिलिटी एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, और तमाम एक प्रमोशन का एक एलिमेंट, एक माहौल है, एक माहौल है, एक फेस्टिव माहौल है। इस हवाले से उनका इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान की अफवाज उनके दिलों में धड़कती है, उनका इंटरेस्ट है, वो अपने बच्चों में कैरियर ढूंढते हैं कि कोई पायलट बनेगा, कोई सोल्जर बनेगा। आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछे, वो से पूछे क्या बनेंगे, मैं बोलता हूँ 70 to 80% बच्चे तो बोलते हैं जी पायलट बनेंगे। ये तो मैं पूछूंगा कि अट्रैक्शन ऐसी है क्या कि बच्चे बात। बिल्कुल, तो वो उनके पेरेंट्स भी ये देखते हैं कि अगर वो कैरियर की सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सोचें डॉक्टर इंजीनियर है, तो अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कैरियर, तो उसके अलावा एक वतन से मोहब्बत और वो तमाम चीज़ें भी एक ड्राइविंग फोर्स होती हैं इस कैरियर को ऑप्ट करने के लिए। तो बिल्कुल बेताब है वो कि एग्जीबिशन हो और वो पार्टिसिपेट करें। क्या तरीक़ाकार होगा? अभी हमने इसमें हम जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमारा एक मेथड अच्छा है कि जो ट्रेड विजिटर की हमारी एक विंडो है,
उस पर वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। सिलेक्टेड नंबर ऑफ पासेस हैं या इट्स ओपन जी, फॉर ऑल? वो जो है इसकी प्रेफरेंस होती है कि जो बिजनेस कम्युनिटी से स्पेशली लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और वो आएँ और देखें और अपनी कोई B2B अपॉर्चुनिटी, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एवेन्यू को एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो आर्म फोर्सेस उनके पास ही आती हैं, उनके पास प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उनके साथ ट्रेड अलायंस, बिजनेस अलायंस के हवाले से। एक एंगल तो ये। अब आते हैं पब्लिक जो है वो किस तरह देखा जाता है। तो जैसे बता रहे थे कि 4th डे हम ओपन करेंगे, उसका मेथड भी वही हो कि वो दे हैव टू ब्रिंग इन देयर NICs, वो 18 ईयर्स एंड अबव जो है वो आके इसको देख सकते हैं। डिसीजन अभी हम लेंगे कि स्कूल के कुछ सिलेक्टेड बच्चों को हम इनवाइट करें। वो फिर बेचारे उन बच्चों को क्या होगा जो बोलते हैं कि जी हमें बड़े होकर पायलट बनना है, इफ दे पर्सी वांट टू कम। तो ये आपको पता नहीं, यूनिफॉर्म में लोग बड़े हमारे यहाँ बच्चों को खास तौर पर बड़ा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि एक जज्बा एक ऐसा होता है। तो उनके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर्स को अभी रिव्यू कर रहे हैं कि हम कौन सा दिन जो है वो रखें और किस वक्त जो है वो स्पेशली स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इनवाइट करें और ये एग्जीबिशन दिखाएं उनको। सर मुझे आप ये बताइएगा, क्योंकि मुस्तकबिल का हमारा असासा हमारी अपकमिंग जनरेशन है, तो उनके लिए कुछ अट्रैक्शन इस तरह की रखिए, क्योंकि मैं बार बार ही मेंशन कर रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जो हमारी यूथ है उनके दिलों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है हमारी पाक फौज के लिए, और ख़ास तौर पर एयरफोर्स के लिए जो है एक जिसे कहते हैं ना बड़ी खूबसूरत तरह की अट्रैक्शन है। तो उनके लिए कुछ प्लान आप लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यूथ नाम ही इसी चीज़ का है जी, और एयरफोर्स जो है वो एजिलिटी, स्पीड, थ्रिल का नाम है, पैशन है ये एक चीज़। और वो इकबाल जो कहते हैं ना कि जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी। तो ये और जवान जो होता है उसके अंदर ये एक पैशन होता है उसका कि वो इस चीज़ को अट्रैक्शन है जी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हम एयर शो करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारा F-16 होगा, हमारा GF-17 होगा, शेदिल फॉर्मेशन होगी, मशाक एयरक्राफ्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम दिखाएंगे। उसके अलावा जो नया इक्विपमेंट आ रहा है, फिर चूँकि डेलीगेट्स आ रहे हैं तो यूथ आएगी, आकर के उनसे मिलेगी, इंटरेक्ट करेंगे। हमारे एयरफोर्स से हमारे पायलट्स आ रहे हैं यहाँ पर, हम स्टैटिक डिस्प्ले के ऊपर अपना GF-17 प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे K-8 होगा, हमारा मशाक होगा। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यूथ के लिए कि वो आएँ, मिलें अपने पायलट से, अपने इंजीनियर से यहाँ पर, और उनसे फैसिनेट हों, डिस्कस करें और मोटिवेट हों फर्दर और एयरफोर्स ज्वाइन करने का बाद। ठीक है, अब मैं चूँकि प्रोग्राम को समअप करने लगा हूँ, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे बार देखते हैं कि एक प्रॉपर रन डाउन के तहत इस पूरे इवेंट को कंट्रोल किया जाता है, तो इस बार क्या क्या अहम आपके इवेंट्स रहे अब तक सो फार, और फ्रॉम 27 till 30th अगर मैं चाहूँ कि इसको आप समअप कर सकें कि चीदा इवेंट्स क्या क्या होंगे? जी बिल्कुल, ये 4 दिन की एग्जीबिशंस में शुरू जो फर्स्ट डे है वो इनाग्रेशन सेरेमनी इसमें होगी, और इस मौके पे एक कमोमरेटिव स्टैम्प भी लॉन्च किया जा रहा है जो कि एक बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल बात होगी। ये 10th एडिशन क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मना रहे हैं, उसकी मेमोरी के लिए उसके लिए हम कमोमरेटिव स्टैम्प लॉन्च कर रहे हैं, वो भी इसमें अनवेल किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये फर्स्ट 2 डेज डेलीगेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जीबिशन में B2B नेटवर्किंग और डेलीगेशन इंट्रैक्शंस होंगे। हम यहाँ पे जो है वो एक प्रोग्राम जो है काउंटर टेररिज्म डेमो का है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, क्योंकि समझिए कि हमारा जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो उसकी कुछ झलक वो अपनी परफॉर्मेंसेस जो है यहाँ पे 4 दिन जो है वो दिखाएंगे। इसके अलावा सेमिनार है और हमारी जो सर्विसेज कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट होंगी 2 दिन, और ये समझिए कि कंटिन्यूस समझिए बैक टू बैक पूरे 4 दिन में प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए गए डेलीगेट्स को एग्जीबिटर्स की इंगेजमेंट के हवाले से, और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो, जितना ज़्यादा वो उससे फ़ायदा उठा सकें उसको सामने रखते हुए जितनी मालूमात पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता है, और एक अच्छे इवेंट की पहचान ये होती है ना कि जी प्री इवेंट चीज़ें भी आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, इवेंट डे भी आपकी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो, और पोस्ट इवेंट भी। तो पोस्ट इवेंट आप लोग कुछ करते हैं अगर बता सकें, या बस एग्जीबिशन जब हो जाती है तो ऑल जी एग्जीबिशन के बाद हम एक हमारी फॉरेन टीम मीट होती है, हम दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं कि जी हमने उस पर बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट किया, और ऑब्वियसली फिर हमारी एक जो डेलीगेट्स जाते हैं, जो एग्जीबिटर्स जाते हैं, हम उनको उनकी रिकग्निशन करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, ये तमाम चीज़ें, ये उनके साथ फिर हमारा कांस्टेंट एक पोस्ट इवेंट इंटरेक्शन हमारी चलती है। ठीक है सर, मैं अब चूँकि प्रोग्राम बिल्कुल समाप्त कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा जिस तरह से आपने बताया था कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, भले
कभी कहीं से कोई बयान आ जाता है, कभी डू मोर के मामला आ जाते हैं। आई जस्ट पर्सनली वांट यू टू कमेंट ऑन अ सिंगल थिंग कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान जितनी तेज़ी से पीस की तरफ वापस गया और दुश्मन को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि अवाम, हमारी अफवाज और तमाम इदारे मिलकर किस तरीके से पीस को मुकम्मल तौर पर रिस्टोर कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एज फार एज वॉर ऑन टेरर इज कंसर्न, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है पिछले 20 सालों के अंदर, 2 डिकेड्स भी है एंड वी आर स्टिल इन इट। और हम ये चाहते हैं कि चूँकि अमन हम चाहते हैं प्राइमरीली, और दुनिया से भी हम ये चाहते हैं कि वो हमें हेल्प आउट करें इस सिलसिले के अंदर। और जितना ये खित्ता जो है दुनिया का पुरअमन होगा, उतना ही दुनिया की तरक्की का राज भी इसी में ही छुपा हुआ है। बिल्कुल। सो चूँकि हम एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठे हुए हैं, इस वजह से अमन इस जगह के लिए लाजिम होना ज़रूरी है। और हमने बहुत सफ़र किया, लेकिन आने वाले वक्तों में हमारी पूरी भरपूर कोशिश ये है कि इस अमन को आगे लेकर के चलें, हमारे तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, हमारे रिलेशंस इस तरह आगे बढ़ें, और हम आवाम के लिए सोचें, ना कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचना शुरू करें। कोर्जन्स ख़त्म करें प्राइमरीली, और लोगों की तरक्की, उनकी फलाह व बहबूद के बारे में सोचना शुरू करें। इसमें जब तक सब मिलकर हिस्सा नहीं डालेंगे, ये चीज़ मुकम्मल तौर पर आ नहीं सकेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हम देख रहे हैं, ये मुल्क उस राह पे चल पड़ा है जहाँ पर अवाम, फ़ौज और उसके साथ हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इस खत्ते में एक अमन की फ़िज़ा रहेगी और इस तरह के हालात जो हैं वो वॉर ऑन टेरर वाले ख़त्म हो जाएंगे। और आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें, जिस वजह से आपने बड़ी पॉजिटिव आज बातें की हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को बिल्डअप करने के लिए। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की कोशिश होती है कि वो जिस फोरम पर हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, पाकिस्तानियत की जब बात आती है तो हम तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक रखकर एक एज अ पाकिस्तानी सोचते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पाकिस्तानियों के लिए मेरा एक छोटा सा ये पैगाम है कि आपसे ज़्यादा क्रेडेंशियल और पोटेंशियल मैंने शायद किसी और नेशन में नहीं देखा। अल्लाह ताला ने आपको भरपूर सलाहियतों से नवाजा हुआ है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए और इस मुल्क के बारे में सोचिए। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम भी नहीं। तो यही मेरा पैगाम है कि अपने मुल्क को आगे रखिए और उस मुल्क की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालिए और अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप खुदादा सलाहियत के मालिक हैं। बिल्कुल ठीक है। कमांडर साहब, ताहिर अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने लिया। गो के इस वक्त आपका जो शेड्यूल है वो हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है, लेकिन इतने टफ शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक्स लॉट। एहतशाम बारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गो के आपकी भी बेइंतहा मसरूफियात हैं, लेकिन इन मसरूफियात के बावजूद आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, थैंक्स लॉट। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।